हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट एनिमल टिश्यूज। तो हमने एनिमल टिश्यूज में हर चीज पढ़ी थी कि कितने टाइप के होते हैं, राइट। मेजरली वो कितने होते हैं, 4 टाइप के होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, राइट। हमने ये भी देखा था दैट द स्टडी ऑफ टिश्यूज आर नोन एज हिस्टोलॉजी, राइट। ये भी पढ़ा था हमने। हमने उसमें देखा था कितने वैरायटी ऑफ एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू अगेन 2 तरीके से डिवाइडेड होते हैं। वन इज योर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड वन इज योर कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, राइट। हमने ये देखा था कि अगर एक सिंगल लेयर है, एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, तो दैट इज योर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसमें एक लेयर ऑफ सेल लगी हुई है, दैट इज योर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। लेकिन अगर उसी पर लेयरिंग हुई, लेयर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, दैट इज योर कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, राइट। सो हमने सिंपल एपिथेलियल टिश्यू पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, सूडोस्ट्रेटिफाइड एंड ग्लैंडुलर। तो मैंने आपको बताया था कि स्क्वेमस क्या होता है बेटा, जितने भी चपटे सेल्स हैं, जितने भी फ्लैट एंड कंप्रेस सेल्स है, जिसके न्यूक्लियस भी फ्लैट है, राइट, दोज आर योर स्क्वेमस सेल्स। अब वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वो बहुत पतले होते हैं, वो हर जगह के जहां पर भी आपको एक्सचेंज कराना है, एक्सचेंज, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, फिल्ट्रेशन, राइट, ऐसी जगहों पे प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें क्यूबॉइडल सेल्स के बारे में, तो वो उससे थोड़ा डिफरेंस, मतलब अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो, अगर मैं ऐसे आपके स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स बना रही हूँ, तो क्यूबॉइडल सेल्स बनेंगे इस तरीके से कि कुछ क्यूब लाइक सेल्स है, बट वो थोड़ा सा थिकनेस में ज्यादा है, उनकी जो न्यूक्लियस है दैट इज राउंड, राइट, क्योंकि वो कंप्रेस्ड नहीं है, उन्हें किसी ने दबाया नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आप कॉलमनार की बात करो, तो ये कॉलम्स जैसे होंगे, एलोंगेटेड, इसका न्यूक्लियस जो होगा वो भी इसके बेस पर होगा, एलोंगेटेड होगा, राइट। ये सारी चीजें पढ़ी थी। सूडो स्ट्रेटिफाइड पढ़ा था। सूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स। स्ट्रेटिफाइड मतलब लेयरिंग, फॉल्स लेयरिंग हो रही है, मतलब जब आप देखोगे तो बेसिकली हर एक सेल उस बेसमेंट मेम्ब्रेन पर ही लाइंड है, वो एक सिंगल लेयर है, लेकिन वो उसका न्यूक्लियस, उसके सेल के शेप्स ऐसे डिफरेंट है और इस तरीके से एक दूसरे पर अरेंज्ड है कि वो ऐसा लगेगा जैसे वो एक काइंड ऑफ लेयरिंग शो कर रहा है, ठीक है। तो वो एक फॉल्स लेयरिंग दिखा रहा है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, सूडो स्ट्रेटिफाइड। उसके बाद आता है बेटा ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर भी मैंने आपको पढ़ाया था, 2 तरीके से होते हैं, या तो वो यूनिसेलुलर हो सकते हैं या तो फिर वो मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, राइट। यूनिसेलुलर का मतलब क्या हुआ, एक सेल है, उसी ने म्यूकस सिक्रीट कर दिया, उसी ने अपने अंदर स्पेशलाइजेशन ले आया, उसी ने कुछ सिक्रीट किया, दैट वन सेल इटसेल्फ इज सिक्रीटिंग समथिंग। जैसे मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बना के दिखाया था कि अगर यहाँ इस सेल के अंदर ही म्यूकस जमा हो जाए और ये सिक्रीट आउट हो, दिस इज यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर टिश्यू, राइट। अगर मैं बोलूं कि बहुत सारे सेल्स मिल करके एक ग्लैंड का शेप ले रहे हैं, या बोलो बहुत सारे सेल्स मिल करके फिर वो अपना सिक्रीशन ऐसे पाउच लाइक स्ट्रक्चर में डाल रहे हैं, तो ये क्या होता है, मल्टी सेलुलर। यहाँ पर बहुत सारे सेल्स एक साथ काम कर रहे हैं। इसमें ही मैंने डिस्कस किया था अबाउट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स, राइट। तो इतना तो बेसिक रिविजन है, देख लो यहाँ पर, दिस इज योर फ्लैटेंड सेल्स, दैट मीन्स दीज आर योर स्क्वामस एपिथेलियम, दिस क्यूब लाइक इज योर क्यूबॉइडल, दिस टॉल सेल जो लिखा है दिस इज योर कॉलमनार एपिथेलियम। अभी इसमें देखो बेटा, ये सीलिया लगा हुआ है, हाँ हमने कॉलमनार में और क्यूबॉइडल में ये भी पढ़ा था ना कि या तो ये सीलिएटेड हो सकते हैं या तो फिर ये ब्रश बॉर्डर्ड हो सकते हैं, याद आ रहा है। सिलिएटेड का मतलब क्या कहता है, सिलिएटेड मतलब बेसिकली इज अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर, सीलिया इज अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो जहां पर भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है हम उसे सिलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं। अब उसका काम क्या होता है, मैंने बताया था हेयर लाइक स्ट्रक्चर का मतलब होता है मूवमेंट, कहीं पर भी मूवमेंट कराना। जैसे आपकी पूरी की पूरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होगी बेटा, ठीक है, आपकी जितनी भी आपके यहाँ पर आप सांस ले रहे हो, अब साथ में क्या होता है, आप बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स आपके अंदर चले जाते हैं, आप इनहेल कर लेते हो डस्ट पार्टिकल्स को, अब वो डस्ट पार्टिकल्स तो अंदर जाके इरिटेशन कॉज करेंगे। सीलिया इज समथिंग जो ऐसे एक मूवमेंट करता रहेगा और वो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स है उसको ऊपर की तरफ वापस लाएगा, ठीक है, ताकि वो आपके अंदर जाके इरिटेशन ना कॉज करे। सिमिलरली अगर आप देखो सीलिया और कहाँ प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रेजेंट इन योर फेलोपियन ट्यूब्स, जो ओवरी से आपके ओवम निकला, आपका एग निकला, ठीक है, वो ऑल द वे थ्रू फेलोपियन ट्यूब यूट्रस में आता है। तो वो जो मूवमेंट है जिससे जिसके थ्रू वो ओवम को लेकर के आएगा, दैट इज योर सिलिएटेड मूवमेंट, ठीक है। अब जब मैंने बात किया था अबाउट ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर क्या होता है बेटा, जैसे मैंने दिखाया था, दिस इज माई हैंड, ठीक है, पाम। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर ये आपका सेल है, ठीक है, तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको हम माइक्रोविलाई कहते हैं, दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दे इंक्रीज द सर्फेस एरिया, ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, ये ब्रश बॉर्डर्ड स्ट्रक्चर दिखाएगा, ये ब्रश बॉर्डर्ड अपीयरेंस देगा, तो दिस इज कॉल्ड ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम, ठीक है। इतना था ऑल अबाउट द पार्ट 1 पार्ट, ठीक है। पार्ट 1 के इस लेक्चर के पार्ट 1 में हमने ये सारी चीजें डिस्कस की थी इन डिटेल की, क्या चीजें कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, गो एंड वॉच इट। आपको पता होना चाहिए कि सिंपल एपिथेलियम में क्या होता है बेटा। देखो नीट में ना, अगर आप क्वेश्चन की बात करते हो ना, तो क्वेश्चन डायरेक्टली कम्स फ्रॉम दिस पार्ट
क्या ये नहीं पूछेगा कि क्यूबॉइडल सेल्स कैसे दिखते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक सी चीज है जो मैंने आपको बताया था कि स्क्वामस के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि वो पेवमेंट एपिथेलियम है। क्यूबॉइडल के बारे में मैंने ऐसे क्या बताया था कि वो एक जर्मिनल एपिथेलियम है, राइट। ये चीजें होती है जो आपको पता होनी चाहिए, कहाँ क्या प्रेजेंट है। मैंने बताया था नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए कि आपके ग्लोमेरुलस में कैसे टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट है, आपको पता होना चाहिए कि आपके पीसीटी डीसीटी में किस टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट है, राइट। लूप ऑफ हेनली में किस टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट है, क्योंकि इससे उनका फंक्शन डिसाइड होता है, ठीक है। या बोल लो उनके फंक्शन के बेसिस पे उनको वो टिश्यूज असाइन किए जाते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके से बोलो वो डिपेंडेंट है, उनका फंक्शन और उनका लोकेशन आपको बाय हुक और क्रूक आपको याद होना चाहिए, कैसे भी बट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, गो एंड वॉच दैट वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम क्या बताया था मैंने, अगर एक सिंगल लेयर है तो हम उसे एपिथेलियल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे। अगर मल्टीपल लेयर है बेटा, अगर बताओ भी, दिमाग लगा के सोचो सोचो और मुझे बताओ, अगर मैं बात करती हूँ हमारे स्किन का, तो ये स्किन कंपाउंड एपिथेलियम है या एक सिंपल एपिथेलियम, सोचो क्या हो सकता है। ये कंपाउंड एपिथेलियम होगा या एक सिंपल एपिथेलियम होगा बेटा। देखो अगर अगर ये एक सिंपल एपिथेलियम होता, ठीक है, तो हम जैसे गिरते हैं तो हमें चोट लगती है, सबसे पहले हमारा स्किन छिलता है, ठीक है। अगर हमारा स्किन एक सिंपल एपिथेलियम होता तो इसके छिलते ही, इसका एक लेयर हटते ही तुरंत आपको आपके मसल्स दिखने लग जाते हैं ना। क्यों, क्योंकि सिंगल लेयर है ना। सिंपल एपिथेलियम का मतलब क्या होता है, सिंगल लेयर। अगर ये सिंगल लेयर होता बेटा तो ये तुरंत हट जाता और हटते के साथ आपको आपके मसल्स दिखते, बट क्या ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। तो ये क्या होता है, दिस स्किन ऑफ योर्स इज अ कंपाउंड एपिथेलियम। क्या होता है कंपाउंड एपिथेलियम, मल्टीपल लेयर्स होते हैं, एक लेयर हट भी गया तो दूसरा लेयर आपको जो दिखता है जो पूरा एकदम वाइट होता है, दैट इज योर सेकेंड लेयर ऑफ स्किन, राइट। तो ये जो चीजें होती है मल्टी लेयर स्ट्रक्चर होते हैं, तो हम इसे कंपाउंड एपिथेलियम कहते हैं। अगेन दिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले कंपाउंड एपिथेलियम का देखो बेटा, ये जो फिगर है ना, दिस फिगर इज इंपॉर्टेंट, दिस फिगर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या सीन है कंपाउंड एपिथेलियम का। अगर आप ये देखो, ये जो बीच में फिगर बना रखा है, देखो इधर, ये जो है ना बेटा, दिस इज योर बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस इज योर बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके ऊपर आपको ये किस टाइप के सेल्स दिख रहे हैं, क्या आपको स्क्वामस दिख रहे हैं, नहीं, राइट। दिस इज योर क्यूबॉइडल सेल्स, ये क्यूबॉइडल सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके ऊपर फिर आपको किसी भी टाइप की पॉलीगोनल शेप के सेल्स प्रेजेंट है जो कि लेयरिंग कर रहे हैं बेटा, ठीक है। ये इसके ऊपर देख रहे हो बेसमेंट मेम्ब्रेन एक ही है, एक लेयर बन गया सेल का, उसकी उस सेल के लेयर के ऊपर और एक सेल जुड़ रहा है और एक सेल जुड़ रहा है, तो लेयरिंग हो रही है। ये जो लेयरिंग है ना, ये लेयरिंग देखो ऊपर जाते जाते ये फ्लैट होती जा रही है, ठीक है, पतली होती जा रही है, नीचे क्यूबॉइडल सेल्स थे। ये जो इस टाइप की लेयरिंग होती है, ये लेयरिंग किस काम की आती है, ये प्रोटेक्शन के काम आती है, ठीक है। तो ये मल्टी लेयर स्ट्रक्चर होता है। तो क्या बोलता है, कंपाउंड एपिथेलियम हैज मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है। बीइंग मल्टी लेयर दे हैव लिटिल रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। जैसा मैंने बताया, अगर मुझे कुछ चीज एक्सचेंज करनी है बेटा तो मुझे सबसे पतली लेयर चाहिए होगी। कंपाउंड एपिथेलियम लेना सबसे बड़ी बेवकूफी है, क्यों, क्योंकि कंपाउंड एपिथेलियम तो मल्टीपल लेयर है, राइट। तो आपको कुछ चीज सिक्रीट करना है, आपको कुछ एब्जॉर्ब करना है, आपको कुछ चीज डिफ्यूज करना है, कुछ फिल्टर करना है, ठीक है, कुछ एक्सचेंज करना है, तो यू कांट डू इट विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम, यू नीड सिंपल एपिथेलियम फॉर दैट थिंग, ठीक है, क्योंकि वो सिंगल लेयर होती है। एक ही लेयर में आप आपके फंक्शंस जो भी उस सेल से आपको जो काम है वो आपको मिल जाएगा। बट क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल लेयर होती है, दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द अंडरलाइंग टिश्यूज अगेंस्ट मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस, किसी भी टाइप की मैकेनिकल, मैंने बोला ना जैसे आप गिर गए, दैट इज अ मैकेनिकल स्ट्रेस, राइट। सो ये जो गिरना हो गया, ये सारी चीजों की वजह से जो भी आपका एक लेयर हट गया तो दूसरा लेयर रहेगा, राइट। तो ये किस टाइप का काम कर रहा है, दिस इज काइंड, दे आर एक्टिंग एज अ प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियम बेटा अगेन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, स्ट्रेटिफाइड एंड ट्रांजिशनल। देखो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता हो कि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इज अ नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम, बट एट द सेम टाइम ट्रांजिशनल को कहते हैं स्ट्रेचेबल। क्यों कहते हैं बेटा, बिकॉज ट्रांजिशन वर्ड, अगर आप ध्यान दो, ट्रांजिशन सुना है कभी, कभी देखा है ट्रांजिशन, ट्रांजिशन वीडियोस बनते हैं टिकटॉक पे, ठीक है। व्हाट इज ट्रांजिशन, ट्रांजिशन इज अ चेंज, ट्रांजिशन बेसिकली इज अ चेंज, ठीक है। तो इसे स्ट्रेचेबल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चेंज करता है, ये अपना साइज चेंज कर सकता है। ये कहाँ देखने को मिलता है बेटा, दिस यू कैन सी दिस पर्टिकुलर ट्रांजिशनल एपिथेलियम इन योर यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन फुल होता है, अगर आपका यूरिनरी ब्लैडर फुल हो गया विद योर यूरिन, देन वो ऑब्वियसली वो स्ट्रेच्ड रहेगा, राइट। बट फिर उसके बाद उसको वापस से अपने नॉर्मल स्टेट में आना पड़ेगा। तो ये जो अगर किसी चीज की फिलिंग हो रही है, कुछ फुल हो गया,
ठीक है, तो वो जो स्ट्रेच पार्ट होता है वो अपने अपने साइज से थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा सा स्ट्रेच करेगा, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ये जानना कि इसका जो बेसल लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स, ऐसे क्यूबॉइडल सेल्स के बने होते हैं। बट स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है, वो कॉलमनार भी हो सकता है, वो क्यूबॉइडल भी हो सकता है, बेस्ड अपॉन द लोकेशन। ये कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन अलाउ करता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जैसे मैंने आपको बताया एक्सपैंड करने में हेल्प करता है। तो कहाँ देखने को मिलता है बेटा, यूरिनरी ब्लैडर के इनर इनर सरफेस पे एंड यूरेटर्स पर। यूरेटर्स क्या होता है आपको पता है ना ये चीज, अगर ये आपकी किडनी है तो ये किडनी से ये निकलते हैं आपके यूरेटर्स, जो जा करके कहाँ रहते हैं बेटा, आपके यूरिनरी ब्लैडर में, राइट राइट। सो ये जो यूरिनरी ब्लैडर हो गए, ये जो आपके यूरेटर्स हो गए, इनकी जो इनर लाइनिंग है, जो इनके अंदर की तरफ की लाइनिंग है, वो किससे बनी होती है, दैट इज मेड अप ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम एंड दैट इज अ कंपाउंड एपिथेलियम। ओके, एंड जब आप स्ट्रेटिफाइड की बात करते हो तो जितने भी बाकी के बचे हुए चीजें, जैसे कि ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, ये जो मेरा ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन है, ठीक है, दिस इज मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम। मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, बेटा देखो अभी आपने, अगर आपको याद हो तो हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ा था, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ा था कि जो गॉबलेट सेल्स हैं वो लाइन करते हैं उसको, जो कॉलमनार सेल्स है, राइट, वो लाइन करते हैं इसको। बट यहाँ पर जब आप देखोगे बकल कैविटी तो ये दिमाग में ना कंफ्यूजन आता है बेटा, ये कंफ्यूजन आएगा ना कि मैम आपने तो अभी अभी कहा था कि गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कॉलमनार सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो अभी आप बोल रहे हो कि यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड प्रेजेंट होते हैं। बेटा देखो, आप कुछ, आपने खाना खाया, ठीक है, आप कुछ च्यू कर रहे हो, ठीक है, दैट इज अ वेरी हार्श मैकेनिकल प्रोसेस जो आप अपने मुंह पे कर रहे हो। बकल कैविटी में आपको क्या चाहिए, आपको कुछ प्रोटेक्शन चाहिए, राइट। आप सिंगल सेल, मैंने क्या बताया था, एलिमेंट्री कैनाल में वो म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं, गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं वो, है ना। लेकिन आप जब बकल कैविटी की बात करते हो दैट इज बेसिकली और ओरल कैविटी, जहां पर आप च्यू कर रहे हो, जहां पर आप खाना चबा रहे हो, बहुत ही मैकेनिकली वो एग्जॉस्टिंग प्रोसेस है, राइट। अब उसमें डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये जो होते हैं ना, ये नॉन स्ट्रेटिफाइड, नॉन स्ट्रेचेबल स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम, ये प्रेजेंट होते हैं इन द मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बकल कैविटी। मॉइस्ट सरफेस मतलब ये जो जो पार्ट है जो हमारा गीला रहता है, ठीक है, दिस इज द मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बकल कैविटी। फिर आता है फेरिंग्स, ठीक है बेटा, फेरिंग्स ऑब्वियसली फॉर द ऑब्वियस रीजन, सेम सेम रीजन है इसका भी। इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स एंड पैनक्रियाटिक डक्ट्स। अभी आप ये भी फिर से दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम वहां तो डक्ट हो, वहां पर तो आपको जनरली वैसे वाले सेल्स मिलते हैं ना जो रिलीज कर रहे होते हैं, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार सेल्स, राइट। सो बेटा यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ का इसका जो बेस लाइनिंग है ना दैट कैन बी क्यूबॉइडल और कॉलमनार, बट उसमें लेयरिंग हो जाती है फॉर इवन फॉर द प्रोटेक्शन, ठीक है, फॉर प्रोटेक्शन। और इसका काम बस प्रोटेक्शन ही है, कोई सिक्रीट नहीं कर रहा है, ये कुछ एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, ये बस प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक है, कवरिंग दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक है। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम। तो कंपाउंड एपिथेलियम समझ में आया, दो तरीके के होते हैं, स्ट्रेटिफाइड, ट्रांजिशनल। ट्रांजिशन जहां होता है वो स्ट्रेच हो सकता है, एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन शो कर सकता है, जहां पर स्ट्रेटिफाइड है वो नॉन स्ट्रेचेबल, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स क्या आते हैं बेटा, ट्रांजिशनल में आपके पास यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर्स आते हैं, उसके सिवा बाकी जितने भी एग्जांपल्स आपको मिलते हैं, आपका स्किन, बकल कैविटी, मॉइस्ट पार्ट ऑफ बकल कैविटी, फिर उसके बाद आ गया आपके फेरिंग्स, देन योर इनर लाइनिंग डक्ट्स जो भी है, सैलिवरी ग्लैंड्स के, पैनक्रियाटिक डक्ट्स, इन जगहों पे आपको क्या मिलेंगे, स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है, क्लियर है। ये आपके एनसीईआरटी की डायग्राम है, आप एक बार इसको भी देख लो। यहाँ देखो ये बेसल, ये आपका कनेक्टिव टिश्यू जा रहा है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर आपके सेल्स डाले हुए हैं जिसकी मल्टीपल लेयर्स है, ठीक है। ये पॉलीगोनल सेल्स बोलते हैं इसको, ठीक है, जिसका कोई शेप नहीं है, दैट इज बेसिकली नॉर्मल पॉलीगन, ठीक है बेटा। चलो, दिस इज वाज ऑल अबाउट कंपाउंड एपिथेलियम। अच्छा, यहाँ पर देखो, यस, ये फिगर मैं लेकर आई आपके लिए इस वजह से क्योंकि मैंने आपको जब सूडो स्ट्रेटिफाइड पढ़ाया था बेटा, तब मैंने आपको बोला था कि इसका अपीयरेंस कैसा होता है, ठीक है। तो एक बार बस देख लो, देखो ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे देखोगे तो देखो ये जो सेल है बेटा, दिस सेल लाइज ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, राइट, दिस सेल लाइज ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। लेकिन इसी के ऊपर का, जस्ट इसके ऊपर का जो सेल है, क्या ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से किसी के कांटेक्ट में है, ये अपने सेल की एक सेल के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, ये एक लेयरिंग शो कर रहा है। बट अगर इसी जगह पे देखो तो देखो हर एक सेल का एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ कांटेक्ट है। क्या आप बोल सकते हो कि ये किसी एक सेल के ऊपर है, नहीं, इसका पोजीशन ऐसा है, इसका शेप ऐसा है कि दिखने में ये दिखता है कि यार ये तो लेयरिंग कर रहा है, ये लेयर्ड है, ये इसी की तरह लेयरिंग दिखा रहा है, बट ये लेयरिंग नहीं दिखाता। ये एक सिंगल बेसमेंट मेम्ब्रेन पर ये हर एक सेल सिंगली अटैच्ड है, ठीक है। तो हम इसे क्या कहेंगे, ये सिंगल लेयर है, तो दिस इज योर सिंपल एपिथेलियम। बट जहां पर लेयरिंग होगी, दिस इज योर कंपाउंड एपिथेलियम। एग्जांपल क्या आता है, दिस इज योर सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम,
ठीक है, एंड दिस इज योर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और से ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जो भी आप बोलना चाहो आप इसे बोल सकते हो। ठीक है बेटा, डन है। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, अब हम आगे पढ़ेंगे सेल जंक्शंस। देखो सेल जंक्शंस आपके एनसीईआरटी में बस इतनी सी दी है, ठीक है, बस एक पैराग्राफ, और बस वही एक पैराग्राफ है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं भी उतना ही लेकर आई हूँ आपके लिए जितना आपकी एनसीईआरटी होती है, ज्यादा पढ़ के कोई फायदा नहीं है। हेमिडेस्मोसोम्स, डेस्मोसोम्स, इंटरकनेक्शंस, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो सब एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता बेटा। ठीक है, एग्जाम की स्ट्रैटेजी यही होती है कि आप उतना ही पढ़ो जितना जरूरी है, और उसी को जितने ज्यादा बार रिवाइज करो आपका एग्जाम बढ़िया जाएगा। ठीक है, तो सेल जंक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। सेल जंक्शन क्या होता है बेटा, जंक्शन क्या होता है बेटा, किसी भी चीज का कंबाइन होना, कोई जगह जहां से बहुत सारे रास्ते खुलते हैं, हम उसे जंक्शन कहते हैं, राइट। हावड़ा जंक्शन सुना है ना, जो जंक्शन होता है प्रॉपर, लाइक वहां पर क्या होगा, दूसरे 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 जगहों की ट्रेन आ रही है, वो वहां मिल रही है, वो वहां से अलग अलग जगहों पे जाएंगी, एक जंक्शन है। ठीक है, मिलने का पॉइंट। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, दिस इज डिवाइडेड इनटू थ्री, टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन। ठीक है, टाइट जंक्शन का मतलब क्या हुआ, किसी चीज को टाइटली पैक कर देना। अगर मैं इसे टाइटली पैक कर दूं, मेरे हाथ में जो भी होगा, क्या वो कहीं से लीक हो सकता है बेटा, नहीं हो सकता, क्योंकि ये पूरा टाइटली पैक्ड है। तो अगर दो सेल्स टाइटली पैक्ड है, ठीक है, तो वहां कोई लीकिंग नहीं होती। तो यहाँ पर क्या होता है, दे हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यूज। दो टिश्यूज के बीच में टाइट जंक्शन है, दैट मीन्स वो टाइटली ऐसे है कि वो अपने आसपास की चीजों को लीक होने नहीं देंगे, इंटरसेलुलर सब्सटेंस को लीक होने नहीं देंगे, टाइटली वो टाइट जंक्शन से बंधे हुए। उसके बाद आता है एडहेरिंग जंक्शन। अगर आपने फेविकॉल का एड देखा हो तो आपको दिखेगा वो डब्बे पे लिखा रहता है एडहेसिव, राइट। एडहेसिव मतलब क्या होता है, चिपकना। ठीक है, तो ये क्या करता है बेटा, दिस एडहेरिंग जंक्शन इज बेसिकली दे परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। ये क्या करते हैं, दो सेल के बीच में सीमेंटिंग करते हैं, कुछ सीमेंट डाल दिया, उनको साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज योर एडहेरिंग जंक्शन। गैप जंक्शन का मतलब क्या हुआ बेटा, गैप जंक्शन जैसे सपोज ये आपका एक सेल है ना, ये एक सेल है, ये क्या करेगा, ये साइटोप्लाज्म का एक्सचेंज होने दे सकता है, ट्रांसफर होने दे सकता है। ठीक है, सेल कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब वो चिपके भी नहीं है, वो किसी चीज, उसके बीच में कोई सीमेंट डाला हुआ नहीं है, कुछ एडहेर्ड नहीं है, वो क्या है, वो बस दो सेल्स हैं जो किसी के कनेक्शन के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, और उस कनेक्शन की वजह से पास पास चिपके नहीं है, बट वही कनेक्शन से कनेक्टेड है। उस कनेक्शन देख पा रहे हो ना, ये जो ये कनेक्शन है, दिस इज योर गैप जंक्शन। इसके थ्रू साइटोप्लाज्म के बीच में आप इंटरचेंज एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है, कम्युनिकेट कर सकते हो। पर ये क्या करेगा, ये चिपका हुआ नहीं रहेगा, ये फिजिकली चिपके हुए नहीं। ठीक है, बट ये कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये क्या बोलते हैं, दे फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ द एडजॉइनिंग सेल्स। ये दो सेल्स है, इन दोनों सेल्स के साइटोप्लाज्म को ये कनेक्ट कर देता है। ठीक है, और कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। तो दे अलाउ रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स। वो क्या करेंगे बेटा, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो गए, आयंस हो गए, कभी कभार बिग मॉलिक्यूल्स को भी ट्रांसफर करने में हेल्प करेंगे। तो आप देख पा रहे हो ये बंधा हुआ जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर, दिस इज बेसिकली टाइट जंक्शन, वो टाइटली बांधता है। तो अगर मैं इस फिगर में बात करूं कि यहाँ पर क्या चीजें क्या है, दिस इज बेसिकली योर गैप जंक्शन। ये क्या कर रहा है, ये खुद जाकर के नहीं चिपका, इसने क्या किया, इनके बीच में एक ब्रिज सा बना दिया जिससे कम्युनिकेट कर सके। ये बेटा दिस इज योर सीमेंटिंग मटेरियल, दिस इज योर एडहेरिंग जंक्शन। ठीक है, ये क्या करता है, दोनों सेल के बीच में कुछ सीमेंट सा डाल देता है, एडेसिव डाल देता है कि चिपक जाए, ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, चिपक सके। ये बेटा दिस इज योर टाइट जंक्शन। ये क्या कर रहा है, ये टाइटली बांध के रखा हुआ है। समझ पा रहे हो, दिस वॉज ऑल अबाउट योर जंक्शन। ज्यादा कुछ नहीं है जंक्शंस में, कुछ चीजें होती है जैसे प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, ठीक है, डेस्मोसोम्स क्या होते हैं, हेमीडेस्मोसोम्स क्या होते हैं, ये सारे वर्ड्स थे जो पहले आया करते थे, अब नहीं आते। अब तो देखो, अगर आपने देखा हो आपके एनसीईआरटी अब ये सारी चीजें डिस्कस ही नहीं करती, एनसीईआरटी में लिखा ही नहीं। पर पता है क्या है, यहाँ नहीं लिखा, अज इन चैप्टर नहीं लिखा, बट ये दूसरे चैप्टर्स में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो ये एक बेसिक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, एंड बस इसी वजह से ये चीज डिस्कस की जाती है, तो आपको ये आना चाहिए। ठीक है, तो सेल जंक्शंस कितने टाइप के हुए, तीन टाइप के, टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन इज समथिंग जो लीकेज प्रिवेंट करेगा, वो पूरा चिपक के बैठा रहेगा। एडहेरिंग जंक्शन मतलब आप कुछ सीमेंटिंग करते हो, कुछ एडहेसिव डालते हो, ठीक है, ताकि वो साथ रहे, साथ साथ घूमे। गैप जंक्शन का मतलब क्या हुआ, दोनों सेल्स चिपके नहीं है, पर उनके बीच में कुछ कम्युनिकेट करने का सोर्स बन गया, जैसे वो दोनों ने कोई कनेक्टिंग लिंक बना लिया और वो एक दूसरे के साइटोप्लाज्म के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कम्युनिकेट करने का मतलब क्या हो बेटा, आदान प्रदान, समझ रहे हो, आयंस का ट्रांसफर कर रहे हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर कर रहे हैं, कभी कभार बिग मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर कर रहे हैं। दिस वाज ऑल अबाउट योर सेल जंक्शंस। ठीक है,
तो अगर आप देखो तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने सारे एपिथेलियल टिश्यूज डिस्कस कर लिए, जितने भी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, जितने भी कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, सबके लोकेशन, सबके फंक्शन आपको पता होना चाहिए, इररेस्पेक्टिव आपको उसका और कुछ पता है या नहीं पता है, कौन सा एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट है, ब्लड लाइनिंग में कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट है, आपके एल्वियोलर सैक्स में कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट है, आपके स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स में कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट है, नेफ्रॉन के किस पार्ट में कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट है, मेक श्योर कि आपको वो पता हो, सबका लोकेशन, सबका सेल क्या है, कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, स्ट्रेटिफाइड कहाँ होता है, ट्रांजिशनल कहाँ होता है, सूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये 2 वीडियोस है बेटा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये जो पार्ट 2 है इसे पूरा कंप्लीट करो, पार्ट 1 अगर नहीं देखा उसे कंप्लीट करो, एंड ओवरऑल इस पूरे के पूरे एपिथेलियल टिश्यू को कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यूज में आप देखोगे आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, बोन्स के बारे में, कार्टिलेज के बारे में, टेंडन्स के बारे में। सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट इन योर नेक्स्ट चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।